हे एवरीवन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था, तो ग्रोथ का ही ये पार्ट है। ग्रोथ का किस अलग अलग थिंकर ने अलग अलग स्टेज में बांट रखा है कि बच्चों का जो विकास का जो स्तर है अलग अलग स्टेज में अलग अलग उम्र के पड़ाव पे अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग नाम भी दिया हुआ है, तो उसको हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ विकास और विभिन्न स्तर, यानी कि फर्स्टली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूसो विभाजन। रूसो ने जो बच्चों के डेवलपमेंट का जो स्तर बांट रखा है वो यहाँ पे हम देखेंगे। रूसो जो है एक फ्रांसीसी दार्शनिक, तो जो अपनी बुक एक था ईमेल बुक था, उसमें उन्होंने बच्चे की जो अवस्था है उनको अलग अलग 4 हिस्सों में बांटा है, उनको अलग अलग नाम दिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैशोर काल 0 to 5 years, और यहाँ पे दिया है बाल्यकाल 5 to 12 years, प्राग कैशोर काल 12 से लेके 15 साल, और खेहतिया कैशोर काल 15 से लेके 20 साल। ये उन्होंने 4 हिस्सों में बांट रखा है। रूसो ने अपने हिसाब से बांटा है, जिसको हम पढ़ना है। अलग अलग थिंकर्स का अलग अलग चीजें होती है। जैसे एक अलग थिंकर ये है अर्नेस्ट जॉनसन है, जो इन्होंने ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपने हेमलेट और ओडिपस में लिखा है, जो शेक्सपियर का जो एक बुक था उसको इन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा है। हेमलेट और ओडिपस में इन्होंने लिखा है। इन्होंने भी 4 भाग में बच्चों का स्तर को बांटा है। जो 1 नंबर में इन्होंने बांट रखा है, उन्होंने शैशव काल 0 to 5 years, खेहतिया बाल्यकाल 5 to 12 years, और कैशोर काल 12 to 18 years, और मेच्योरिटी यानी वयः प्राप्ति 18+। तो ये अर्नेस्ट जॉनसन ने ये बांट रखा है अपने हिसाब से। और एक थिंकर है जो यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने भी बांटा है। उन्होंने 6 हिस्सों में बांट रखा है। राइबर्नर विभाजन। राइबर्नर ने क्या राइबर्न जो थे उन्होंने 6 भाग में बांटा, अलग अलग नाम दिया। जैसे इन्होंने और भी सूक्ष्म रूप में बांटा है, और भी छोटे छोटे रूप में बांटा है। उन्होंने 4 हिस्सों में अलग अलग नाम से बांट रखा था इन्होंने। जैसे कि 1 नंबर में कैशोर काल 0 to 0 से लेके उन्होंने 2 साल या 3 साल तक चलता है कैशोर काल। और प्राक बाल्यकाल जो होता है 3 से लेके 6 साल तक या 7 साल चलता है। अवस्थान प्राप्ति काल 6 से लेके 7 या 8 साल तक चलता है। और खेहतिया बाल्यकाल 8 से लेके 12 साल तक चलता है। उसके बाद आगतिया कैशोर काल 12 से लेके वो 14 साल तक चलता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है खेहतिया कैशोर काल 14 से लेकर 18 तक चलता है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है आप आराम से इसको देखिए। ये 3 थिंकर हैं। एक बार और आपको मैं रिमाइंड करा देती हूँ। एक रूसो ने बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है रूसो ने। और उसके बाद अर्नेस्ट जॉनसन ने विभाजन कर रखा है 4 भागों में। और उन्होंने राइबर्न ने जो बांटा वो 6 भागों में बांटा है। अब इसके बाद हम जाएंगे विकास, जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट और सारी चीजें सारी थिंकर्स को मिला के एक अलग अपने स्टडी के लिए जो अच्छा होगा वो बांटा है, वो है। अभी हम उनको पढ़ेंगे। जैसे कि अपने स्टडी के लिए और बच्चों के लिए वो तो अलग अलग थिंकर ने अलग अलग बनाया है, लेकिन जो ओवरऑल जो सारे थिंकर्स को मिला के एक जो अपने स्टडी के लिए अच्छा होगा उस हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ पे बांटा है 5 हिस्सों में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर में प्रीनेटल पीरियड, यानी कि जन्म पूर्व व प्रसव पूर्व, यानी कि जब बच्चा पेट में होता है
जैसे कि जब से वो भ्रूण में आता है और तब से लेके 9 महीने तक, यानी कि 240 दिनों तक, जब तक वो बच्चा माँ के पेट में होता है। एक स्तर ये हो गया जिसके जिसको हमको जानना चाहिए कि बच्चा का जन्म पूर्व कितना, कब के क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने दिन होता है, यानी कि 9 महीने तो सबको याद रहता है लेकिन दिन याद नहीं रहता है और फिर हिसाब करने बैठ जाते हैं। तो आप इसको याद रखिए, 240 दिन रहता है। और उसके बाद 2 नंबर में शैशव काल, यानी कि इन्फेंसी जो होता है 0 से लेकर 2 साल तक चलता है। इस टाइम में जो बच्चा होता है वो 0 से लेकर 2 साल तक का बच्चा होता है, वो तो इस बार वो सिर्फ सेंस बेस्ड चीज़ों को समझता है। जैसे उसके सामने हम कुछ लाल पीला नीला कुछ भी ले जा रहे हैं, या कुछ उसके सामने जोर जोर से हंस रहे हैं, या उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो डर जा रहा है, उसको ऐसे गुदगुदी कर रहे हैं तो हंस रहा है, तो वो सेंस बेस्ड चीज़ों को ज़्यादातर समझता है। तो वो होता है कोई प्रकार, क्योंकि आपको अगर आपके पास आसपास बच्चे होंगे तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ क्या ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं आप। वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे वैसा होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राक बाल्यकाल, यानी कि जो प्राक बाल्यकाल होता है वो 2 से लेके 6 साल तक होता है। यानी कि इस समय बच्चा टॉय, यानी कि बच्चा खिलौनों से ज़्यादा खेलता है, उसको बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। जैसे कि जो फीमेल चाइल्ड होती है, वो फीमेल चाइल्ड को ज़्यादा, उनको कोई गुड़िया गुड्डा ये सब चीज़ों से ज़्यादा खेलने में उनको इंटरेस्ट रहता है। और कोई अगर बॉय चाइल्ड है तो उसको ज़्यादा कुछ गाड़ी या कुछ बंदूक या अलग अलग चीज़ें उसको खेलने के लिए चाहिए होता है। उसको खिलौनों से बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है, उसको खिलौनों से वो लोग बात भी करते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे जो होते हैं वो इतने खिलौने से कनेक्ट होते हैं कि उन बच्चे को अगर बच्चे को उनके खिलौनों के अगर कुछ कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ उसको बहुत ज़्यादा चोट लग रहा है, उसको अगर मार रहे हैं तो उनको लगे चोट लग रहा है। तो इतना इमोशनली वो कनेक्ट होते हैं बच्चे जो खिलौना होते हैं उनके साथ। तो ये जो 2 से लेके 6 साल का एज होता है इसे टॉय एज कहते हैं। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर बाल्यकाल मीन्स 6 से लेके 12, यानी कि जो ट्रबलसम एज होता है, वो अपने आप को सोचता है कि मैं क्यों हूँ क्या हूँ। और उस टाइम पे उनका गैंग एज भी इसको बोल सकते हैं, इसको गैंग एज भी बोलते हैं। 6 से 12 साल का जो एज होता है इसको गैंग एज भी बोलते हैं। और उसको अपने आप को वो एग्जामाइन करता है और चीज़ों को देख देख के वो सोचता है कि कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड की बातों को ज़्यादा मानता है और फ्रेंड से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उनको। ये उनका गैंग एज होता है। और कैखुर काल यानी कि 12 से लेकर 19 साल होता है। तो कैखुर काल होता है, इस समय तक वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं। जो कैखुर काल होता है उसे आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोलते हैं। 12 से लेकर 19 साल तक का इस समय ही बच्चा इस समय 12 से लेकर 19 साल के बीच में ही एक जो फीमेल चाइल्ड होती है तो उसको पता चलता है कि हाँ ये मैं फीमेल हूँ। और मेल चाइल्ड होता है तो उसको पता चलता है मेल हूँ। जैसे कि फीमेल अगर होती है तो उसको फीमेल चाइल्ड होती है उसको पीरियड्स आना और उसको अदर जो शारीरिक बनावट है उसमें चेंज होना, हार्मोनल चेंज होना, और उस चीज़ से वो रूबरू होती है, उसको जानती है कि हाँ मैं एक फीमेल हूँ। और जो मेल होता है उसकी भी दाढ़ी मूंछें आना, बाकी सब चीज़ें वो भी इस चीज़ों को समझ पाता है कि मैं एक मेल चाइल्ड हूँ। तो ये है आज का मेरा सेशन। ये था विभाजन आपका, डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो था विकाकर विभिन्न स्तर, रूसो अर्नेस्ट जॉनसन और ये रायबर्न्स। ये जो चीज इनको याद रखना है। और साथ में ये जो मेनली मैंने बताई इससे तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं आगे भी। ये सब ये जो पांचों है ना, 5 जो मैंने बोला है ये पांचों से क्वेश्चन आया हुआ है पूरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। तो मैं आगे भी आशा करती हूँ कि मैं और भी अच्छा से और अच्छी टॉपिक इसको मैं अभी और भी आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। ये से कंटिन्यूटी में चलता रहेगा।
तो आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।